अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर तलहा ज़िदानी और आज हम एक इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया है गोट का, जो कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है और उसने काफ़ी मिकदार में मिक्स दाना जो है वो पड़ा हुआ था खा लिया। नाज़रीन, मिक्स दाना खाने से लैक्टिक एसिडोसिस का केस है ये कि एसिड काफ़ी मिकदार में बनना शुरू हो जाता है जब बकरी अचानक बहुत ज़्यादा मिकदार में मिक्स दाना या अनाज खा लेती है। तो र्यूमन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इस स्टार्च को बहुत तेज़ी से फर्मेंट करते हैं। इस अमल से ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड जमा होने से र्यूमन की जो पीएच 6.5 से कम होकर 5 या कभी कभार इससे नीचे भी हो जाती है। इस तेज़ाबी माहौल में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो है वो बढ़ने लगते हैं, जबकि लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, लैक्टोबैसिलस तेज़ी से बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि र्यूमन की हरकत रुक जाती है और पानी र्यूमन में काफ़ी मिकदार में जमा हो जाता है। जानवर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। बार बार इलाज ना किया जाए तो शॉक और मौत का शिकार भी हो सकता है। अब सबसे पहले हमने इसका ल्यूमन लिवाज किया। सबसे पहले आपने ल्यूमन को वॉश करना है अच्छे तरीके से, ताकि उसमें से जितना मटेरियल हो सके वो निकाल कर लें। हमने भी इसी वजह से फौरी तौर पर स्टमक ट्यूब पास करके ल्यूमन वॉश किया, ताकि इजाफी दाना और तेज़ाबी मवाद जो है, जो बदबूदार था, वो हमने निकाल दिया। उसके बाद इस कंडीशन में रिंगर लैक्टेट लगानी चाहिए। बाज़ टेक्नीशियन या डॉक्टर हज़रात इसमें नॉर्मल सलाइन लगाते हैं, तो नॉर्मल सलाइन जो है वो नहीं, बल्कि इसमें रिंगर सॉल्यूशन लगाएं ताकि डिहाइड्रेशन कवर हो। और साथ सोडियम बाइकार्बोनेट आपने आईवी देना है, ताकि जिस्म में पैदा होने वाली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को दुरुस्त किया जा सके। बर वक्त इलाज से बकरी भी महफूज रही है और बच्चा भी महफूज रहा है। एक बात आपने नोट करनी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट की मिकदार जानवर की हालत, वज़न और एसिडोसिस की शिद्दत के मुताबिक एक डॉक्टर ही तय करता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा पेशा वाराना निगरानी में होना चाहिए, किसी डॉक्टर की निगरानी में करवाएं। और इस कंडीशन में अचार बिल्कुल ना दें। अक्सर लोग जानवर को अचार वगैरह दे देते हैं, जिससे मज़ीद तेज़ाबियत बढ़ जाती है। और जितना हो सके जानवर को आरामदेह माहौल दें। और जो मीठा सोडा है वो आप ओरली आप इसको दे सकते हैं। आईवी जो है वो हमेशा किसी मुस्तनद डॉक्टर की निगरानी में ही लिया जाता है। और बाकी आप इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दें, तो कोशिश करें कि मैग्नीशियम सल्फेट भी आप ऐड कर दें ताकि ह्यूमन मोटिलिटी बहाल हो जाए। और मल्टी वाइटामिन इसको दें ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी पैदा हो सकें। तो अब ये बर वक्त इलाज की वजह से ये जानवर जो है महफूज रहा है। अक्सर लोग जब दाना खा जाता है तो देसी टोटका करते रहते हैं, जिससे जानवर मज़ीद ख़राब हो जाता है और जब एंड स्टेज आती है तो फिर किसी डॉक्टर के पास ले आते हैं। कोशिश करें, अगर दाने वगैरह खा लिए हैं जानवर ने तो वेट ना करें, गैस्ट्रिक लिवाज जो है उनका लाजमी करवा लें। उससे जो तेज़ाबियत है वो बहुत हद तक कवर हो जाती है, क्योंकि जितनी आपने दाना उसमें मौजूद रहेगा, जितनी देर तक मौजूद रहेगा, उतना उसमें एसिड बनते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।